हाय वेलकम NCERT क्लास 2 हिंदी सारंगी यूनिट 2 एंड चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नेम इज दुनिया रंग बिरंगी। सो यह एक कविता है। आइए इसको शुरू देखते हैं। नीला जैसा खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। सो नीला जैसा खुला आकाश है, खुला आसमान कैसा होता है? नीला होता है। सागर का नीला पानी है, सागर का पानी कैसा होता है? नीला होता है। मोर के सुंदर पंख हैं, मोर के सुंदर पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख नीले होते हैं, बहुत सारे उस पर कलर होते हैं, उसमें नीला बहुत अच्छा सुनहरा लगता है। और पेड़ पर बैठे पंछी हैं, और पेड़ पर बैठा पंछी भी नीला है। ओके, और पेड़ पर बैठे पंछी भी नीले होते हैं। नाउ पीला, पहला क्या था? नीला, दूसरा पीला। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पक्का आम और केला है, सब्जियों में नींबू है। हाय वेलकम। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी NCERT क्लास 2 हिंदी सारंगी यूनिट 2 रंग ही रंग। द चैप्टर नेम इज दुनिया रंग बिरंगी। चैप्टर 9 दुनिया रंग बिरंगी। आइए देखते हैं। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। तो नीला जैसा खुला आकाश है, खुला आकाश कैसा होता है? नीला होता है। सागर का नीला पानी है, सागर का पानी कैसा होता है? नीला होता है। मोर के सुंदर पंख हैं, मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख में बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, जिसमें ब्लू भी होता है, जिसमें नीला भी होता है, जो काफ़ी सुनहरा दिखता है। ओके, और पेड़ पर बैठे पंछी हैं, और पेड़ पर पंछी बैठे हैं। पंछी क्या होती हैं? चिड़िया होती हैं। चिड़िया भी बहुत सारे रंग बिरंगी होती हैं, राइट। चिड़िया नीला भी होती हैं। आगे देखते हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। ये पीले कलर के बारे में है। सो पीला कैसा है? जैसा चमचमाता सूरज है, तो सूरज चमचमाता हुआ कैसा नज़र आता है? पीला नज़र आता है। पका आम कैसा होता है? आम कैसा होता है? जब पक जाता है तो पीला होता है। केला पक जाता है तो कैसा होता है? पीला होता है। सब्जियों में नींबू सब्जी में आता है, तो नींबू का कलर कैसा होता है? पीला होता है। और सूरजमुखी का फूल है, सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? पीला होता है, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, खिला होता है तो वो भी पीला होता है। आगे देखते हैं। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है, और मेरी नाक पर फुंसी है। सो लाल जैसे फलों में सेब, तो फलों में सेब कैसा होता है? लाल होता है। खुशबूदार फूल गुलाब है, गुलाब के फूल की खुशबू अच्छी होती है, वो गुलाब का फूल कैसा होता है? वो भी लाल होता है। चेरी कैसा होता है? चेरी भी लाल होता है। लाल टमाटर कैसा होता है? वो भी लाल होता है। और मेरी नाक पर फुंसी है, नाक पर फुंसी होती है, फुंसी निकलता है तो वो कैसा हो जाता है? वो भी लाल होता है। ओके, आगे देखते हैं। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ पर हरे पत्ते हैं। सो हरा जैसे हरी हरी ये घास है, हरी हरी घास कैसी होती है? हरा होता है। मीठे मीठे मटर हैं, मटर कैसा लगता है खाने में? मीठा। मटर की सब्ज़ी, हमने मटर के छिलके होता है ना, मटर के छिलके सब्ज़ी बनती है, मटर में से छिलके निकाल करके मटर की सब्ज़ी बनती है, तो मटर भी हरे होते हैं। पालक कैसा होता है? पालक भी हरा होता है। बंद गोभी कैसा होता है? बंद गोभी भी हरा होता है। और पेड़ के पत्ते हरे हरे, पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? पेड़ के पत्ते भी हरे हरे होते हैं। सो इस कविता को देविका रंगाचारी ने लिखा है। सो आइए इस कविता को एक बार फिर से देखते हैं। दुनिया रंग बिरंगी। सो नीला जैसा खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। पीला जैसा चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है।
लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है, और मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ पर हरे हरे पत्ते हैं। तो ये रही कविता। आगे देखते हैं। सोचिए और लिखिए। सो पहला क्या है? पहला है अपने पसंद के रंग पर कविता लिखिए। जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है, जैसे ये कविता लिखी गई है, ऐसे ही आपको एक कविता लिखनी है अपने मनपसंद रंग पे। ओके, सो आपका मनपसंद रंग कुछ भी हो सकता है। आपका मनपसंद रंग नीला हो सकता है, हरा हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। सो सोचिए आपका मनपसंद रंग सफ़ेद है। ओके, सो हमारा मनपसंद रंग सफ़ेद है, सफ़ेद। सो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आसमान में उड़ती चिड़िया, उड़ती चिड़िया, उड़ती चिड़िया सफ़ेद है। आसमान में उड़ती चिड़िया सफ़ेद है। सर्दियों में गिरती बर्फ़ सफ़ेद है, बर्फ़ सफ़ेद है, बर्फ़ सफ़ेद है। हमारे कपड़ों का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद है। जैसे गाय का दूध सफ़ेद है, जैसे गाय का दूध सफ़ेद है। तो ये ऐसी कविता आपको अपने खुद से बनानी है। आसमान में उड़ती चिड़िया सफ़ेद है, उड़ती चिड़िया सफ़ेद है। सर्दियों में गिरती बर्फ़ सफ़ेद है, सर्दियों में गिरती बर्फ़ सफ़ेद है, बर्फ़ सफ़ेद है। हमारे कपड़ों के रंग, हमारे कपड़ों के रंग सफ़ेद हैं। जैसे गाय का दूध सफ़ेद है, सफ़ेद है। सो ये एक कविता हो गई जो हमने सफ़ेद कलर पे बनाया हुआ है, ये सफ़ेद कलर पे बनाया हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं। जैसे खुला आकाश, खुला आकाश नीला होता है, वैसे ही कविता में आए उदाहरणों से अलग अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिए। तो पहला नीला रंग, नीला रंग। ओके, सो नीला रंग का क्या होगा? आकाश नीला होता है, ठीक है। सो पहला तो आकाश हो गया। दूसरा चिड़िया नीली होती है, नीली चिड़िया। ओके, समंदर का पानी, समंदर का पानी नीला होता है, समंदर का पानी। ओके, और क्या? फूल नीला कलर के होते हैं, फूल। वैसे ही पीला रंग, पीला रंग का क्या होता है? पीला रंग, पीला रंग का सूरज, सूरज पीला रंग का होता है। और क्या? सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी। ओके, और क्या? चिड़िया, पीली चिड़िया होती है ना, चिड़िया। उसके बाद पत्ते, पीले पत्ते होते हैं। सोना, सोना कैसा होता है? पीला होता है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं नीला, नीला। सो नीला रंग का क्या होता है? नीला रंग का होता है, बोल सकते हैं आकाश, आकाश का रंग नीला होता है। और क्या होता है? समंदर का पानी नीला होता है, समंदर का पानी वो भी नीला होता है। ओके, फूल, नीले फूल होते हैं ना, फूल नीला होता है। और क्या? चिड़िया नीली होती है, नीली चिड़िया आपने देखी होगी। जैसे पीला रंग, पीला रंग देखते हैं, पीला रंग, पीला रंग का क्या होता है? पीला रंग
सूरज पीले रंग का होता है, सूरज। और सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल भी पीला होता है। और क्या होता है, कपड़ा पीला होता है, पीला कपड़ा। और क्या होता है, सोना पीला होता है। ये सारी चीज़ें पीली होती हैं। नो, आगे देखते हैं। आगे क्या है, शब्दों का खेल। बेमेल शब्द को ढूंढकर लिखिए। सो ऐसे शब्दों को ढूंढकर लिखना है जो मैच नहीं करते हैं। जैसे ये चूहा, चूहा जानवर है, बिल्ली जानवर है, कुत्ता जानवर है, ये सभी हमारे आसपास घर में रहते हैं, राइट, घर के आसपास रहते हैं। मछली पानी में रहती है, तो हम लिख सकते हैं मछली। मछली अलग है क्योंकि मछली पानी में रहती है। मछली, 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 क्योंकि मछली पानी में रहती है। नेक्स्ट क्या है, दरवाज़ा, ओके, खिड़की, छत, ये सभी घर के हिस्से हैं। पेड़ तो अलग है ना घर से, ये तीनों दरवाज़ा, खिड़की, छत, ये सब घर का हिस्सा है, पेड़ घर का हिस्सा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये अलग है, बेमेल है, राइट। सो पेड़, क्योंकि पेड़ घर का हिस्सा नहीं है। आगे, चादर, घर, तकिया, गद्दी। सो चादर, ये तकिया, गद्दी, ये सब हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं घर में। सो घर अलग है, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं बट ये अलग है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे घर। घर अलग है। आगे देखते हैं, साइकिल, कार, रास्ता, रेल। सो साइकिल एक वाहन है, ओके, साइकिल से हम गाड़ी है, ओके, कार भी गाड़ी है, रेल भी गाड़ी है। ये रास्ते पे रेलगाड़ी चलती हैं, तो ये रास्ता अलग हो गया। सो हम इसको कर सकते हैं, ये रास्ता बेमेल है, यहाँ पे इसका मेल नहीं है। सो रास्ता बेमेल है। अगला क्या है, दूध, पानी, लड्डू, छाछ। सो दूध हम पीते हैं, पानी हम पीते हैं, छाछ पीते हैं, लड्डू को क्या, लड्डू हम खाते हैं। सो लड्डू अलग हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे लड्डू बेमेल है, यहाँ पे लड्डू अलग हो गया, लड्डू। So that's all for this chapter. We will see the next chapter in next video. Thank you so much. Bye.